My dear students, welcome in your channel Mathematics on your tips, and today again we are with the chapter factorizations. So my dear students, really this is very important chapter, so please ध्यान से देखना। हमारे पास पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने पहले वाली उसके अंदर किया हुआ वीडियो के अंदर। x² प्लस 8x प्लस 15 जब हम प्लस वाले उनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर लेते थे मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई 15x² हो गया, ठीक है। और आपस में उन्हीं सेम नंबर को प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 8x आना चाहिए। और आपस में उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 15x² आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर होते हैं जो दो नंबर्स हैं उनको आपस में प्लस करोगे तो 8 बनेगा। 5 और 3 हो गया 8, और 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे मिल गया हमें 15। तो दोनों ही प्लस के, यहाँ पे तो कोई साइन का फंडा ही नहीं है, तो कर दो जरा, क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x कितना बन गया मेरे बच्चों, 8x। और क्या हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई 3x क्या हो गया हमारे पास 15x। तो कर देते हैं इसके अंदर पुट, क्या हो जाएगा x²। 8x के क्या फैक्टर बने हमारे भाई, 5x बना दिया, दूसरा क्या बन गया भाई 3x बन गया। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे 15 आ जाता है, ठीक है। अब ये देखिए मेरे बच्चों, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ लिटरल वैल्यू कॉमन आ सकती है, क्यों, क्योंकि इसके पास तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं। तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, इसके पास 2x थे, एक हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा x। अब यहाँ पे क्या है, x हम ले चुके हैं बाहर, क्या बचा है ओनली 5। अब देखिए दोनों ही प्लस के हैं तो अभी तक यहाँ पे साइन का कोई फंडा है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए x तो अकेला, इसके पास x है ही नहीं, तो लिटरल वैल्यू बाहर नहीं आएगी। कौन लेके आनी हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5, ये सॉरी 15 को क्या लिख सकते हो 3 5 जा, मीन्स इसमें से भी हमारा 3 बार आ गया, इसमें से भी 3, अंदर क्या बचा ये x और इसके पास क्या बच गया 5। क्या दोनों सेम नहीं है हमारे, बिल्कुल सेम है, तो कर दीजिए जरा x प्लस 5, इधर क्या बचेगा x प्लस 3, आ गया आपका आंसर, हो गया आपका सब। अब नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछा जाता है, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे 2। अब देखिए जब ये और ये दोनों ही आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज में दे दिए जाएं, यानी कि जब हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 2x², यानी कि 10 2 जा 20x²। अब हमें इसको ध्यान में लेके चलना है कि मैंने आपको इसलिए पहले बताया था इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो तब तो खाली x² था तो हो जाता था। अब x² के साथ वैल्यू भी दे रखी हो तब कैसे सोल्व होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 20x²। अब हमें 20 को देख के चलना है, और वैसे हमारे पास क्या आना चाहिए 9x। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कैसे आ सकता हमारा 9x और 20, 5 और 4, 5 4 जा 20, और 5 और 4 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 9। तो पहले हम हमेशा इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 5x प्लस 4x, आ गया भाई हमारा 9x। अगर मैं कर दूँ 5x मल्टीप्लाई 4x, आ गया हमारा 20x², दोनों ही हो गए हमारे कंप्लीट। तो कर दीजिए जरा इसके अंदर पुट, क्या हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 4x, और प्लस में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे 10। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। अब आप कहोगे दोनों में से न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई कॉमन नहीं आई, सिर्फ कॉमन क्या आया हमारे पास लिटरल वैल्यू x, अंदर क्या बचा 2x और क्या बच गया हमारा 5। समझ आइए यहाँ तक आया है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, इसको क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। तो कौन आया 2 आया बाहर कॉमन, अंदर इसके पास क्या बचा 2 और ये x, इसका 2 बाहर आ गया, इसके पास क्या बच गया 5। बचेगी वही चीज़ें जो इसके पास है वो इसके पास बचेगा सेम, चाहे आगे पीछे आप किसी को लिख लो, बट बचेगा वही जो इन दोनों के पास है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5, इधर क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2, हो गया माय डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, अगर इसी से रिलेटेड और हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कैसे करेंगे। अब देखिए मेरे बच्चों, और हम क्या कर सकते हैं, वही काम है हमारा, हमें क्या करना है इन दोनों को आपस में यहाँ पे क्या कर देना मल्टीप्लाई, 8 3 जार
24x² और आपस में ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 और मल्टीप्लाई करने के बाद 24। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं, सोचिए ज़रा। 10 को हम क्या कर सकते हैं, 6 और 4 ऐड करोगे क्या आया 10, और 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24। तो क्या लिखोगे 6x + 4x हो गया ये हमारा। इसको हम कैसे लिख सकेंगे, 6x × 4x क्या आ जाएगा 24x²। यही हमें चाहिए था, या हमें ये चाहिए था। तो कर दीजिए ज़रा इसके अंदर पुट, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 6x प्लस का 4x और प्लस में क्या आ गया 8। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले x² और x, 2x एक के पास है, इसके पास एक ही x है, तो एक ही x बाहर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 3 और ये हमारे पास क्या है 6। इसको हम क्या लिखेंगे 3 1 जा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 2 जार। तो मीन्स दोनों में से कौन बाहर आया, हमारा 3 बाहर आ गया, ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो 1 ही बच गया भाई, खाली x बचा, 1 को शो नहीं करते। अब इसमें से 3 आने के बाद इसके पास क्या बच गया 2 और साथ में कौन बचा x। ये हो गया क्लियर यहाँ से। अब चले हम इनके पास, अभी तक प्लस में है, कोई साइन का फंडा है ही नहीं। अब जब माइनस में आएंगे तब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब दोनों के पास, इसके पास क्या हमारे पास 4 और इसके पास क्या 8, इसको हम क्या लिखेंगे 4 1 जा, इसको हम लिखेंगे 4 2 जा। दोनों में से बाहर कौन निकल आएगा 4 निकल आएगा, प्लस का 4 ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा इसके पास x और इसके पास, सॉरी ये तो x आना ही नहीं चाहिए था 2, क्योंकि x तो बाहर ले ही चुके हैं, तो अकेला क्या बचेगा यहाँ पे 2। अब देखिए दोनों ही क्या सेम है, x + 2 x + 2, तो ले दीजिए x + 2। यहाँ पे क्या बचा 3x और प्लस में 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स जब हमसे यहाँ दिखाई देती है कहीं ना कहीं हमारी गलती, हमें कहाँ से रियलाइज हो जाती है, यहाँ से, क्योंकि ये दोनों इसके अंदर हमेशा क्या आने चाहिए सेम आने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस, अभी मैंने यहाँ x लगा दिया था, बाई मिस्टेक लगा था, तो हमें अपनी गलती पकड़ में आ गई थी कि मैंने x लगा दिया, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, हम कहीं ना कहीं क्या है गलत है। तो यही हुआ कि मैंने उसको देखा भाई ये तो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर आ चुका है कॉमन, तो बाई मिस्टेक लगा था वो हमने रब कर दिया, ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए, बाहर आ गए कॉमन। अंदर क्या बचा ये 3x और यहाँ पे क्या बचा +4, ये साइन साथ में लेके चलना। अब नेक्स्ट जो माइनस के सम वो देखो। तो नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, जब हमें किस में दे रखे हो माइनस में दे रखे हो, अब ये माइनस है ये प्लस है। अब थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। अब हमें क्या करना है, पहले तो वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, भाई क्या आ जाएगा 12x²। अब हमें क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए माइनस का 7x आ जाए। ठीक है, अब देखिए 7 किस किस को प्लस करने के बाद आ रहा है, एक तो 5 और 2 को प्लस करने के बाद आ रहा है, बट 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 नहीं आता है। और क्या हो सकता है हमारा 7, 3 और 4 को करने के बाद आता है, 3 4 जा 12, तो बन रहा है कहीं ना कहीं बन जाएगा, बट इसको ध्यान में रखना है। पहले इसी को सोल्व कर लो। अगर मैं लिखूँ माइनस का 3x माइनस का 4x, हमें इंटीजर के रूल का पता है कि जब दोनों ही नंबर किस में हो माइनस में हो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस कर दिया, और साइन किसका रहेगा माइनस का। इसका मतलब आ गया ये तो हमारा। अब मैं इन्हीं नंबर को यहाँ लिखती हूँ -3x मल्टीप्लाई -4x। अब दोनों ही नंबर क्या है माइनस में, और क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई, क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, और 3 4 जा 12 क्या आ जाएगा x²। हो गया यहाँ से क्लियर। अब पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों x², साथ में क्या आएगा -3x -4x और प्लस में 12 हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ओनली x, इधर क्या बचा 1x, इधर क्या बचेगा ओनली 3, क्योंकि x तो आ चुका है बाहर कॉमन। अब इसके पास पहुंचते हम लोग। अब यहाँ जो साइन है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या साइन है प्लस, हमें क्या चाहिए माइनस, इसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो हमें चाहिए माइनस का साइन। ठीक है, अगर आप इसमें से माइनस को बाहर ले आओ, हम क्या करें, अगर माइनस को ले आए बाहर मीन्स कॉमन ले ले माइनस, तो क्या बचा
जो अंदर वाले साइन है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। मैंने बाहर लगा दिया माइनस। अब ये क्या लिखोगे, 4 1 जा, और ये क्या लिखोगे, 4 3 जा 12। आया, दोनों में कौन है, 4 ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा, यहाँ पे ओनली x। माइनस का क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस ले चुके हो बाहर, तो इसलिए ये किसका हो गया, प्लस। अब ये किसका, प्लस, ये किसका हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, और क्या बचा 3। अब देखिए क्या दोनों सेम हुए या नहीं हुए, बिल्कुल हो गए, तो लिख दो x माइनस 3, ये क्या आ जाएगा x माइनस 4। भाई ये x लिखेंगे एज इट इज, और ये माइनस का 4 लिखेंगे यहाँ पे। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये वाली चीज़ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए आप, तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56। अब से फिर से एक क्वेश्चन हमें माइनस का दे रखा, पहले माइनस वाले करेंगे, फिर जो कंबाइंड माइनस प्लस, आगे भी वैल्यू है पीछे भी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में दे रखी है, या फिर कुछ फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो मेरे बच्चों एंड तक बने रहिएगा, छोड़ना नहीं है बीच में वीडियो को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जितने भी क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन के होते हैं हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों को की हमने मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -56 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर दोनों को आपस में करेंगे हम लोग प्लस, वो करके क्या आना चाहिए, प्लस का एक्स। फिर प्लस कर दो माइनस कर दो, वो आना चाहिए हमारा प्लस का एक्स, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 56। अब कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाए, 56। 7 8 जार होता है, 7 8 जार 56 होता है भाई। बट क्या 7 और 8 को मल्टीप्लाई आपस में माइनस करने के बाद हमें x मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अगर मैं लिख दूं 8x माइनस 7x, क्या मिला भाई, x मिल गया, वो भी प्लस का, मिला या नहीं मिला, हो गया। अगर मैं कर दूं इनको मल्टीप्लाई, 8x मल्टीप्लाई माइनस 7x कर दूं, अब मल्टीप्लाई का साइन आ गया, जब एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस तो क्या हो जाएंगे, माइनस का साइन आएगा, और 8 7 जार 56 एक्स स्क्वायर होगी दोनों की दोनों हमारी कंडीशन कंप्लीट। तो कर दो जरा पुट अब यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x, और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे बच्चों, 56। यहाँ तक हुआ हमारे पास क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये 2x है और ये सिंगल x है, तो बाहर ले लो, क्या बचा, एक ही x बच गया इसके पास, वो हमने लगा दिया यहाँ पे। ये x आ चुका है, अंदर क्या बचा, 8। अब फिर से पहुँच गया हम इस साइन के पास, ये हमें चाहिए प्लस, ये क्या चाहिए, प्लस, तो माइनस को बाहर खींच दो, खींच दिया, ठीक है। अब और देखो क्या कॉमन आ सकता, माइनस को तो ले लिया, इसको हम लिखेंगे 7 1 जार, इसको हम लिखेंगे 7 8 जार 56। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, दोनों के पास कौन है, 7, तो 7 को भी बाहर ले आओ। अंदर क्या बचा, ये देखिए, जैसे ही मैंने माइनस को बाहर ले दिया, इट्स मीन ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब ये भी क्या था माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि जैसे ही माइनस को बाहर लोगे अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे और प्लस है तो माइनस में हो जाएंगे। अब ये दोनों ही माइनस के, माइनस बाहर ले लिया, दोनों ही किसके हो गए, हमारे प्लस के हो गए। 7 बाहर लिया, अंदर क्या बच गया मेरे बच्चों, 8 हो गया। क्या अब दोनों के दोनों ये सेम है हमारे, यहीं से हमें पता लग जाएगा, अगर हमारी गलती है तो हम यहीं से कैच कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमेशा क्या आने चाहिए, हमारे सेम आने चाहिए। तो क्या आएगा, x प्लस 8, अंदर क्या बचा, x माइनस 7 हो गया। क्वेश्चन क्लियर हमारा। अब नेक्स्ट देखो मेरे बच्चों, अगर इसी से रिलेटेड और हमें क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16p। इसको और इसको करोगे मल्टीप्लाई, माइनस 16p स्क्वायर, तो ऐसा नंबर जिसको प्लस माइनस करने के बाद क्या मिल जाए हमें, 6, और आपस में उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाए हमें, 16। तो क्या हो सकता है वो सोचो ज़रा, हमें क्या चाहिए, प्लस का 6। अब हम देखते हैं 16 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 8 जार 16 हो रहा है नहीं हो रहा है, और 8 और 2 को माइनस करेंगे 6 भी मिल रहा है। अब देखना है किसको लेना है, अगर मैं लूँ -2 प्लस 8 तो क्या आ गया मेरा, प्लस का 6p आ रहा है ना। अब 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस,
तो क्या होगा 8 माइनस 2 6, और साइन किसका आता है, विच वन इज बिगर, इंटीजर आता है आपको अच्छे से, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये तो हो गई हमारी कंडीशन क्लियर। अब मैं यहाँ करती हूँ माइनस का 2p मल्टीप्लाई 8p, यही है 8 2 जार 16, 1 माइनस 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हुए हो गया हमारा p स्क्वेयर। यहाँ तक हुए कंडीशन दोनों ही हमने क्लियर कर लिए, तो अब हम पुट कर देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वेयर। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे प्लस का 8p कर दो, माइनस का 2p कर दो, मर्जी आपके आगे पीछे कुछ लिख लो, आंसर हमारे सेम ही रहने हैं फिर, ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स की हमने कंडीशन को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों में से ओनली p बाहर आ रहा है, p प्लस 8। अब क्या होगा, दोनों ही क्या है, माइनस है, हमें क्या चाहिए प्लस, इसको देखना है, यहाँ माइनस है, हमें क्या चाहिए प्लस, तो बाहर खींच दो माइनस को, जैसे ही माइनस बाहर खींचा अंदर यहाँ पे प्लस बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों माइनस के थे, ठीक है। ये क्या हमारे पास 2 1 जार 2, ये क्या हमारे पास 2 8 जार 16, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2, तो ले दिया हमने दोनों में से कॉमन 2 ले लिया। अंदर क्या बचा यहाँ पे p, और इसके पास क्या बच गया 8, और ये क्या होगा प्लस, क्योंकि माइनस हमने ले लिया था बाहर, ये क्या हो जाएगा प्लस का p, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 8, दोनों हो गए प्लस के। अब देखिए क्या हमारी ये कंडीशन कंप्लीट है कि हमारे दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, तो दोनों को ले दो बाहर, क्या हो जाएगा p प्लस 8, यहाँ पे क्या बचा p, और यहाँ पे क्या बचा -2, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। अब देखो मेरे बच्चों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करते हैं मिक्स वाले क्वेश्चन, जिसमें माइनस भी दे रखा है, प्लस भी दे रखा है, आगे भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, पीछे भी दे रखी है, तो उनको हम कैसे करेंगे देखो ज़रा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़े से लंबे क्वेश्चन से एक बार करते हैं, एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन है ना जो सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब देखिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, किस किस को भाई, 90 को और वाई स्क्वेयर को, हो गया 90 वाई स्क्वेयर, और प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाना चाहिए -21 वाई। अब देखिए वो कैसे आएगा मेरे बच्चों, बोलो ज़रा किस किस को करें अगर हम आपस में, 90, वैसे तो 10 9 या 90 होता है, बट भाई प्लस करने के बाद 21 कैसे भी नहीं बन रहा हमारा, और सोचो ज़रा किसके साथ हो सकता है, और 15 6 से हो जाएगा, तो देखिए ज़रा क्या करोगे आप लोग, 15y माइनस 6y, इंटीजर्स आपको पता ही है, माइनस 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 का साइन, बट आपस में दोनों नंबर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 15 और 6 को प्लस करोगे क्या आ जाएगा 21y, हो गया यहाँ से कंप्लीट। अब इसको देखिए ज़रा, 90 को हम कैसे करेंगे, अगर मैं कर दूँ 15y मल्टीप्लाई -6y, दोनों ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 15 6 4 90 वाई स्क्वेयर, ये भी कंडीशन कंप्लीट, ये भी कंडीशन कंप्लीट। अब कर दो ज़रा पुट, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर -15y -6y, और प्लस में क्या है 90, हो गया। अब देखिए सबसे पहले इनके, इसके पास तो 15 है, इसके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, तो और भी इजी हो जाएगा, कॉमन लेना, सिर्फ इसके पास 2y, इसके पास 1y कॉमन ले लिया, y -15, हो गया मेरे बच्चों। अब देखिए क्या चाहिए, माइनस चाहिए भाई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमें माइनस चाहिए, तो क्या है मेथड, माइनस कॉमन ले दो, माइनस कॉमन ले दिया, ठीक है। ये क्या हमारे पास 6 1 जार 6, और ये क्या हो सकता है 15 6 जार, दोनों के पास 6 है, तो 6 को बाहर निकाल लो, -6 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ये माइनस था, जैसे ही बाहर लिया क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा भाई, ठीक है, और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस का, और अंदर क्या बच गया यहाँ पे 15, क्या हमारी ये दोनों इक्वल हुई, तो यहाँ से हम रियलाइज कर सकते हैं हमारा सम है सही बिल्कुल। तो ले आओ जरा बाहर, y -15, क्या बचा y, और माइनस क्या बच गया 6, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। और देखिए मेरे बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो मेरे बच्चों जब इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब वही काम है, हमें इन दोनों को कर लेना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किस किस की हुई, -45 की और 2x स्क्वेयर की, यही हुई ना मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से। अब 45 2 जार 90, 1 -1 प्लस -9x स्क्वेयर, एक तो हमें इसकी ज़रूरत है, और हमें किसकी ज़रूरत है, x की ज़रूरत है, जो किसका है हमारा
प्लस का है। तो देखिए कौन सी कंडीशन है जो इनको क्लियर कर पाएगी। सबसे पहले 90 का तो हमें पता है 10 9 जा 90 हो गया, बट वो तो ये भी क्लियर कर रहा है 10 में से 9 माइनस करोगे एक्स भी बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बच जाएगा। तो करके देखो, अगर मैंने लिखा प्लस का 10x और माइनस का 9x, बच गया हमारा x। 1 लगाए, 10 माइनस 9 1, तो 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स मीन क्या बच गया हमारा x बच गया। ये तो होगी कंडीशन क्लियर। अब इसी कंडीशन को यहाँ लेके चलो, प्लस का 10x मल्टीप्लाई माइनस का 9x। अब 1 प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करते हुए, और 10 9 जार 90x। दोनों ही कंडीशन कर दी इसने कंप्लीट। तो पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 10x माइनस का 9x और माइनस के क्या हो गए 45। यहाँ तक हुआ है क्लियर। अब बताइए जरा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले लिटिल वैल्यू के पास चले, 2x और x ले लिए बाहर। अब ये क्या हमारे पास 2 1 जा 2 और 10 को हम क्या लिखेंगे 2 5 जा 10। तो दोनों के पास कौन कॉमन है भाई, 2 है, तो 2 को ले आओ बाहर। अंदर इसमें से 2 भी बाहर आ गया, एक x आ गया, बच गया 1x बच गया। और क्या बचा मेरे बच्चों हमारे पास, ओनली 5 हो गया। अब पहुँचे इसके पास, फिर से हमने साइन को देखा, यहाँ पे क्या है माइनस, हमें क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्लस। तो क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना, वो ले दी हमने माइनस कॉमन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम 9 1 जार 9, और इसको क्या लिखेंगे 9 5 जार 45 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के पास क्या कॉमन है 9। एक तो मैंने लिया माइनस, दूसरा मैंने ले लिया 9 बाहर। ठीक है, माइनस का बाहर आता है, दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे प्लस। तो x भी प्लस हो गया, प्लस 9 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 5। क्या हमारी कंडीशन होगी कंप्लीट, दोनों हो गए हमारे सेम। तो दोनों को ले आओ बाहर, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों x प्लस 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे ये था आपका सम यहाँ पे। अब देखिए और इसी से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, देखो कहीं ए बी बी ए, अब आप सोचोगे इसको कैसे सोल्व करें भाई, बड़ी टेंशन भरा सा क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं, तो बन रहा है ए क्यूब और बी। हमारे पास यहाँ पे तो नहीं है, कहीं ना कहीं इकट्ठे एक दूसरे से मिलते हुए होते हैं ये हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रीअरेंजमेंट करेंगे इसका। देखो ध्यान से, अभी हम जब क्वेश्चन करते थे मल्टीप्लाई करने के बाद x² आता था और प्लस माइनस करने के बाद x आता था। यहाँ पे पावर 2 होती थी और यहाँ पे पावर क्या होती थी 1। तो हमें देखना पड़ेगा ऐसे कि अंदर वाले की पावर क्या हो 1, और दोनों बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके पावर क्या आ जाए 2। तो रीअरेंजमेंट कैसे करोगे, 64a² माइनस 80ab अंदर ले आओ, और प्लस का 25b² कहाँ ले जाओ बाहर। कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आया a² b² आ गया, और अंदर क्या चाहिए ab, वही चीज़ आ गई कि पावर यहाँ पे क्या आ गई 1 और यहाँ पे क्या आ गई 2। हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 25 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों की क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई। तो कर दो जरा, 25 मल्टीप्लाई 64, ये क्या है भाई b² और ये क्या है a²। करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई। जब आप 64 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ 110 150 160 आ गया 1600 a² b² मल्टीप्लाई करके उन नंबर्स को हमें क्या चाहिए 1600 a² b², और हमें क्या चाहिए दोनों को आपस में प्लस माइनस करने के बाद 80ab। तो सोचिए भाई, थोड़ा सा लंबा तो दिख रहा है बट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सोचो जरा 80 को क्या लिख सकते हो, सोचिए मेरे बच्चों क्या हो सकता है, -40 मल्टीप्लाई -40, बट दोनों को करेंगे तो क्या बन रहा है प्लस बन रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं रोंग ना हो, ये भी हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। नहीं है भाई, तो बट यहाँ नहीं मैंने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया। क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो क्या होता है
प्लस माइनस होता है, तो करो जरा -40 ए बी -40 ए बी। दोनों ही नंबर आपस में माइनस वाले दोनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं मेरे बच्चों, प्लस हो जाते हैं। और साइन किसका रहता है, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का आ गया 40 हो गया 80 ए बी। ये हो गई हमारी कंडीशन कंप्लीट। ठीक है, अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे। ये क्या हमारे पास 1600। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखो, -40 मल्टीप्लाई -40, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे साइन हो गया प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हो गया प्लस। 40 को 40 से 2 0 और 4 4 जार 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी ए बी है ये भी ए बी है, पावर हो जाएंगे प्लस। होगी ना दोनों ही कंडीशन क्लियर, तो कर दो यहाँ पे 64 ए स्क्वायर -40 ए बी क्या हो जाएगा, -40 ए बी और प्लस का 25 बी स्क्वायर। क्लियर हुआ है, हमने इसको तोड़ दिया यहाँ पे, ये हमारे एज इट इज रहेंगे। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, ए आया कॉमन, इसके पास बी है बट इसके पास नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो, 8 8 जा 64 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 5 जा 40 लिख सकते हैं। तो दोनों में से बाहर कौन आ गया हमारा 8, अंदर क्या बच गया मेरे बच्चों 8 और ये ए। अब 8 बाहर आ गया, इसके पास क्या बच गया 5 और क्या बचा बी, क्योंकि ए हम बाहर ले चुके थे। ठीक है, अब पहुंच जाते उसके पास। अब पहले इस साइन के पास चले, यहाँ चाहिए माइनस, तो वही बात होगी, माइनस ले लिया कॉमन, क्योंकि माइनस लेना पड़ेगा हमें, साइन चेंज करने हैं। फिर हम चलेंगे अपने किसके पास, लिटरल वैल्यू ए बी और बी स्क्वायर, मतलब दोनों में से बी कॉमन आ सकता है, ले लिया बी को भी बाहर। अब कांस्टेंट वैल्यू के पास पहुंच जाओ, इसको क्या लिखोगे 8 5 जा 40, इसको क्या लिखोगे 5 5 जा 15। हो सकता है दोनों में से कॉमन क्या आया हमारे पास 5, ले लिया हमने 5 को भी बाहर। अंदर क्या बचा मेरे बच्चों, यहाँ पे 8 बी बाहर आ गया था, क्या बचा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि माइनस आप बाहर ले चुके हो। 1 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 5 और ये भी सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों क्या हो गए हमारे सेम हो गए यहाँ पे। तो कर दो जरा आप 8 -5 बी और अंदर क्या जाएगा, ये भी 8a -5 बी। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। घबराना नहीं है, लंबा लंबा देख के कुछ नहीं करना, वही मेथड यूज होना है बिल्कुल। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1600 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर आ गया। पहले रीअरेंजमेंट को ध्यान रखना है, उसके बाद फिर इनके फैक्टर्स को तोड़ तोड़ के हमें कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्स ऐसे ही अब कैसे करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर -2a स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये देखते हैं। अब ये देखिए रीअरेंजमेंट है या नहीं है, देखो ध्यान से, ये आना चाहिए 4 बी की पावर 4, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बिल्कुल ऑलरेडी रीअरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑलरेडी है, रीअरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर डबल होनी चाहिए, यहाँ पे उससे कम होनी चाहिए, तो ये तो पावर क्या डबल है और ये हमारा क्या है एज इट इज है, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन है ही नहीं भी, ये ऑलरेडी अरेंज है, इसको करने की जरूरत है ही नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका ए की 4 बी की 4 और उन दोनों को आपस में प्लस माइनस करके आना चाहिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या हो सकता है हमारा वो यहाँ पे -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आप क्या करो -a स्क्वायर बी स्क्वायर -a स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1 1 और 1 2, क्योंकि दोनों माइनस के आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, और साइन किसका रहेगा माइनस का। भाई ये तो होगी कंडीशन कंप्लीट अगर 1 1 कर दिया हमने, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा और वही हमें चाहिए ऊपर भी, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी कंडीशन क्या हो रही है क्लियर हो रही है। और 1 को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब हम पहुंच गए इसके पास -a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई -a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और a की पावर क्या हो जाएगी 4 और b की पावर भी क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे 4। तो दोनों ही हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट, दोनों कंडीशन क्लियर हो रही हैं। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे a की 4 -a स्क्वायर -b स्क्वायर -a स्क्वायर
ये बी स्क्वायर और प्लस में बी की पावर 4। अब कॉमन लेने के बाद आ जाती है, देखो ध्यान से कॉमन लेना है। यहाँ पे ए की पावर क्या है 4, यहाँ पे क्या है ए की पावर 2 और बी है ही नहीं, सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो सबसे पहले क्या चलाया हमने, ए की पावर 2, दोनों में से ए को ले लिया बाहर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 हमने बाहर ले लिए, 2 अंदर बच गए, 4 थे 2 बाहर लिए 2 अंदर बचे, इसके दोनों ही बाहर आ चुके, तो माइनस क्या बचा, ओनली बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो इस साइन को देखो, यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस को ले लो कॉमन, ले लिया कॉमन। अब इसके पास क्या है, ए की 2, इसके पास तो ए है ही नहीं, ये बी की 2 बी की 4, इट्स मीन बी 2 बाहर आ सकते हैं हमारे, तो ले दो बी 2 बाहर ले दो। इसके पास क्या बचा, ओनली ए की 2, और उसके पास क्या बचेगा, माइनस बाहर ले चुके हो तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस, और क्या है 2 बाहर आ गए तो अंदर क्या बचेगी 2। होगी हमारी ये भी कंडीशन यहाँ से कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा, ए की 2 माइनस बी की 2, और इधर क्या बचा हुआ, ए की 2, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सिर्फ हमें कंडीशन को देखते जाना है, सेम फंडा यूज होना है, कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना दे दे, एक ही मेथड यूज होता है और कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे बच्चों अगर हमें फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन दे रखा है तब हम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं लगना है, बात वही है, वो उसी के टाइप से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने। पहले हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1/4 के साथ, क्या हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर। फिर हमें अंदर वाले को देखना प्लस एक्स। अब ये दोनों कंडीशन हमें यहाँ पे पूरी करनी है। ऐसे नंबर जिनको प्लस करने के बाद क्या आए, एक्स आ जाए, और ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए, 1/4। पहले इसके पास चल पड़ो अभी, अगर 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 1/4 तो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा भाई। अब उसी कंडीशन को यहाँ अप्लाई करके देखो, 1/2x प्लस 1/2x, 2 आ गया कॉमन, एल्शियम आ गया दोनों के अंदर से, ऊपर क्या बचा 1x प्लस 1x, यानी कि 2x डिवाइड बाई 2x, 2 से 2 कट, क्या बच गया x। ये भी कंडीशन क्लियर होगी और वो भी कंडीशन क्लियर हो रही है कि 1/2x मल्टीप्लाई 1/2x क्या आ जाएगा 1/4, और x के साथ मल्टीप्लाई स्क्वायर, होगी ना दोनों ही कंडीशन क्लियर। तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2x, और प्लस में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 1/4। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ओनली x, अंदर क्या बचा x प्लस 1/2। अब यहाँ पहुँचते हम लोग, देखिए अब साइन का फंडा ही नहीं क्योंकि दोनों ही प्लस में, कोई चक्करबाजी है ही नहीं, आ गया प्लस। अब देखिए ये है 1/2 मल्टीप्लाई 1 है, इसको अगर मैं लिख दूँ ऐसे, लिख सकती हूँ 1/4 को 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, इट्स मीन दोनों में कॉमन क्या है 1/2, वो मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया इसके पास x, और इसका एक तो बाहर आ गया, एक कहाँ रह गया अंदर, बस। अब देखो दोनों की दोनों सेम है, कंडीशन होगी हमारी क्लियर, 1/2, अंदर यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा प्लस 1/2, हो गया हमारा क्वेश्चन क्लियर। होप सो कि आपको ये फ्रैक्शन भी यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी से रिलेटेड। तो देखिए मेरे बच्चों अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा, फिर हमें पता होना चाहिए कि इनको रीअरेंज कैसे करना, वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या आती थी हमारी बड़ी पावर, यही आती थी, उसके बाद हम क्या लिखते थे सिंगल, और लास्ट में हमारी क्या आ जाती है कांस्टेंट वैल्यू। तो पहले क्या आया 9y² माइनस 6y, और ये क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 1। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की आपस में क्या होती थी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 9y², हो गया भाई 1 के साथ करके, प्लस माइनस करके हमें आना चाहिए माइनस का 6y। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं हम आपको इसको, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात दिखाई दे रही है। अगर -3y करोगे, अब तक तो आपको बहुत अच्छे से आ चुके होंगे, दोनों को प्लस कर दो, क्या आएगा माइनस का 6y। क्यों, क्योंकि जब माइनस वाले आपस में क्या होते हैं प्लस, साइन किसका रह जाता है हमारे पास माइनस का। अब हम पहुंच जाते हैं इसके पास, अब देखिए इसी के अंदर भी इसको ऐड करके -3y मल्टीप्लाई करते हो, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, और 3 3 जा 9y², हो गया भाई, दोनों ही कंडीशन होगी हमारी कंप्लीटली क्लियर।
तो ले लीजिए 9y² माइनस 3y और प्लस में क्या आ गया हमारे पास 1। अब देखो जरा क्या होगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा भाई, ये क्या है 3 × 3, ये क्या 3 × 1, इसके पास 2y, इसके पास 1y को ले लो मेरे बच्चों बाहर। अंदर क्या बचा हमारे पास, एक 3 और एक y, क्योंकि दोनों में से एक ही 3 को बाहर ले सकते हो, दोनों के पास एक ही बार 3 कॉमन आएगा, ले लिया। अब इसके पास क्या बचा 3 और क्या बचा 2y में से एक y हमने बाहर ले लिया, क्या बचा y। इसके पास 3 हमने बाहर ले लिया, ओनली क्या बच गया, y भी ले चुके हो भाई, y भी ले चुके हो, तो क्या बचा ओनली 1। जब पूरा ही बाहर आ जाता है तो क्या बच जाता है 1। अब हमें क्या चाहिए भाई, माइनस चाहिए यहाँ, तो माइनस ले लो कॉमन, ले लिया बाहर, ले लिया माइनस। अंदर देखिए, अब ना तो इसके पास कुछ कॉमन बाहर निकालने के, ना इसके पास, तो क्या लिखते हैं उस टाइम पे 1 लिखते हैं। ये थोड़ा सा उससे हट के क्वेश्चन था इसलिए करवाया मैंने, कभी सोचो मैडम सिंपल क्वेश्चन करवाने लगे, वो इसलिए करवाया जब कुछ भी कॉमन ना बचे तब क्या कॉमन आएगा। तो क्या कॉमन आया हमारा 1 कॉमन आ गया है, तो अंदर क्या बच गया मेरे बच्चों 3y माइनस बाहर आया था तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब दोनों ही हो गई कंडीशन क्लियर, 3y - 1, अंदर क्या बचा 3y - 1, हो गया आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर। होप सो मेरे बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज फैक्टराइजेशन। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते थे वो आज की वीडियो में मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। थैंक यू मेरे बच्चों। अगर आपको वीडियो आपका अच्छा लगे आज कमेंट ज़रूर से ज़रूर लिखें कि आपको समझ आया या नहीं आया है, और लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू, हैव नाइस डे।